Hello student, I am Prashant Kumar. Today we will discuss 6th chapter of class 9, that is lines and angle. Lines and angle में एक क्वेश्चन देखिए, हम लोग चैप्टर में बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ये लाइन्स एंड एंगल क्या होता है, उसके प्रॉपर्टी, उसका थ्योरम, उसका एक्सियोम्स सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम में क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट AB पैरेलल सी। कह रहा है कि इसमें इस फिगर में देखिए आप एक्स और वाई का वैल्यू भी निकालना है और उसके बाद हमको शो करना है कि यह दोनों लाइन पैरेलल है। यह दोनों लाइन AB और CD पहले पैरेलल नहीं था, अब हमको इस पैरेलल भी फाइंड करना है, शो में दिखाना है, शो करना है और एक्स और वाई के वैल्यू को फाइंड भी करना है। अब इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं। फिर भी इसको देख लीजिए यह होता क्या है। एक बार और देखिए, लेक्चर 3 में हम इसको पढ़े थे। फिर भी इसको एक बार और देख लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया होगा उसको समझ में आ जाएगा। यह दो तो आपका पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसको कोई ट्रांसवर्सल किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। यह दो तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ट्रांसवर्सल टी है, मान लेते हैं एक पैरेलल एल है, दूसरा एन है। ट्रांसवर्सल टी इसको किसी दो तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो यह एक एंगल में इसको डिवाइड करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यह देखिए जो इसमें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, कंसेक्यूटिव या को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। देखिए थोड़ा पहले हम लोग देखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है इसके बारे में आपको बताया गया है, फिर भी एक बार देख लीजिए। जब दो पैरेलल लाइन में कोई ट्रांसवर्सल किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के ऊपर वाले एंगल और नीचे वाले एंगल, फिर इधर से ऊपर वाले एंगल, फिर नीचे वाले एंगल। तो 1 इक्वल होगा 6 के क्रॉसपॉन्डिंग में, फिर 1 इक्वल होगा 6 के, फिर एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 7। फिर सिमिलरली फिर इधर 2 इक्वल होगा 5 के, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। यह आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हुआ। अब इसके बाद हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को देखेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर नाम से यह स्पष्ट होता है। जो अल्टरनेट क्या होते हैं, तो अल्टरनेट मतलब हो गया जो क्रॉस तिरछा, और इंटीरियर मतलब क्या होता है, तो इंटीरियर माने अंदर। तो किसके अंदर, तो पैरेलल लाइन के अंदर। तो पैरेलल लाइन कौन है, एल और एम, इसके अंदर का जो क्रॉस एंगल हो गया 3 और 6, 4 और 5, यह दोनों आपस में इक्वल हो गए, इसलिए यह एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के। यह आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर नाम से यह स्पष्ट होता है, एक्सटीरियर माने बाहर वाला। तो 2 इक्वल होगा 7 के, 1 इक्वल होगा 8 के, और अल्टरनेट एक्सटीरियर है इसलिए 1 8 के, 2 इक्वल होगा 7 के, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कंसेक्यूटिव एंगल या कोई इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल और कोई इंटीरियर एंगल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कंसेक्यूटिव एंगल के बारे में बताया गया था, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो इंटीरियर एंगल नाम से यह स्पष्ट होता है जो अंदर वाले एंगल में किसके, तो दोनों पैरेलल लाइन के एक ही तरफ के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यह 3 और 5 क्या है, वो इंटीरियर एंगल है और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसलिए एक नोट में लिखाए भी थे, द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, इसलिए एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे। जो यह प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे, काफी इजी है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो यह बन जाएगा। देखिए AB और CD दो तो लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल GH क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो हम देखिए x का वैल्यू 130 डिग्री भी x के इक्वल है, बल्कि कब होता है, जब AB और CD दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, तब यह दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और इक्वल हो जाता है। बल्कि यह दोनों लाइन तो पैरेलल है नहीं, तो उसमें क्या करेंगे, जो अब देखिए सॉल्यूशन,
काफी इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट लिखेंगे सिंस GH इज अ लाइन। GH क्या है? एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है या एक लाइन है। तो लाइन पर आपको बताया गया था कि किसी लाइन पे अगर कोई रे स्टैंड हो तो उसके जो दोनों तरफ का एडजेसेंट एंगल होता है, इसका सम कितने होते हैं? 180 डिग्री है, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आपको बताया गया था। उसी में देखेंगे क्या है, GH जब लाइन है तो एंगल सी, इसका नाम दे दीजिए ई, AEG इक्वल होगा किसके? तो x सॉरी AEG और x दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों का सम कितना होंगे? 180 डिग्री होंगे। तो इसलिए एंगल AEG प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर से, ठीक है। उसके बाद AEG का वैल्यू हमको मालूम है 50 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x का वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड कर लेंगे, माइनस 50 डिग्री, तो ये हो गया 130 डिग्री। तो एंगल x का वैल्यू निकल गया। अब देखिए एंगल x तो निकल गया, एंगल y भी तो चाहिए। तो एंगल y को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x और y आपस में इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बल्कि यह इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि यह AB और CD पैरेलल नहीं है। जब दो लाइन पैरेलल हो गए तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, जे लाइन GH और CD एक दूसरे को पॉइंट F पर पॉइंट ए, GH लाइन और CD लाइन पॉइंट A पर क्या करती है? यह दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इसलिए यह दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों? तो बताया गया था वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका थ्योरम भी प्रूफ किए थे। तो देखिए अगेन लिखेंगे एंगल y इक्वल है किसके? तो एंगल CFH के। यह दोनों आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा? CFH का वैल्यू हम दिए हुए 130 डिग्री। तो एंगल y और x दोनों फाइंड हो गया। y x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 130 डिग्री, y का वैल्यू फाइंड किया 130 डिग्री। अब हमको x और y तो निकाल लिए, फाइंड कर लिए, देन सो दैट AB पैरेलल CD, ये दोनों लाइन को आपस में पैरेलल भी दिखाना है। तो पैरेलल दिखाने के लिए देख रहे हैं जी x इक्वल है 130 डिग्री के, इक्वल है। तो यहां पर लिखिएगा सो एंगल x इज इक्वल टू एंगल CFH, यह दोनों आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? तो दोनों का वैल्यू इक्वल है, 130 डिग्री के इक्वल है दोनों, इसलिए क्यों इक्वल है? तो बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों आपस में इक्वल है। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा इसलिए AB पैरेलल हो जाएगा किसके? तो CD। इसको यह प्रूव हो गया कि नहीं? शो कर दिया, शो। अब आप लोग इसको क्या कीजिए, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अब आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह भी काफी इजी है। बल्कि देखिए लाइन एंड एंगल्स जो चैप्टर है, यह इसका यूज हम लोग फिजिक्स में ज्यादा करते हैं, फिजिक्स में भी इसका यूज है। यह काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक इसको आप लोग समझिएगा नहीं, समझिएगा फिजिक्स भी आपको समझ में नहीं है, क्योंकि लाइन एंड एंगल के काफी ऐसे टॉपिक है जो आपको फिजिक्स में ही पढ़ना है, 9th और 10th में। आगे ही पढ़ना है तो हम लोग सिर्फ 9th और 10th की ही बात करेंगे। इसको आप लोग क्या कीजिए, बढ़िया से समझिए और अपने बुक का जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप बनाइए। नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछिएगा। अब पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, या इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन फिगर इफ m पैरेलल एंड एंगल 1 and 2 आर इन द रेशियो 3:2 डिटरमाइन ऑल द एंगल फ्रॉम 1 to 8। यानी कि इसमें कह रहा है, ये फिगर देखते हैं पहले हम लोग। m और n दो ठो लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि बोला है m पैरेलल है एंड एंगल 1 and 2 आर इन द रेशियो। तो सबसे पहले कोई ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, कोई ट्रांसवर्सल है T,
जो इस दोनों पैरेलल लाइन को किसी पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो एंगल 1 यह है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो कह रहा है एंगल 1 एंड 2 का रेशियो आपका दिया हुआ है 3:2। तो डिटरमाइन ऑल द एंगल फ्रॉम 1 to 8, यानी कि एंगल 1 से लेकर एंगल 8 तक सभी एंगल का वैल्यू बताना है। और 1 एंड 2 का सिर्फ रेशियो दिया हुआ है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आसानी से समझ जाइएगा। आप लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए एम और एन दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो डायरेक्ट आप लोग लिखिए सिंस एम इज अ लाइन एंड जो एम कोई लाइन है जिसपे क्या है, इसका नाम दे देते हैं ओटी। ओटी जो रे है वह स्टैंड है, रे ओटी स्टैंड on the line किस पे M, और रे ओटी स्टैंड ऑन द लाइन M लाइन पे कोई रे ओटी क्या है, स्टैंड है। इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 1 और 2 का रेशियो देखिए, एंगल 1 दिया हुआ है आपका 3, इसका हो गया 3, क्योंकि रेशियो में हमेशा क्वेश्चन हो तो उसको x में मानते हैं। 1 का वैल्यू हो गया 3x और एंगल 2 का वैल्यू हो गया 2x, ठीक है। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 2 कितना होगा, वेरिएबल है दोनों, तो 3 2 कितना होगा, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, 180 बाई 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 6 जा 15, 5 6 जा 36, तो 5 6 जा 30, तो कितना हो गया 36 डिग्री। x का तो वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, जो x का वैल्यू 36 डिग्री होगा। जब x फाइंड हो गया तो हम लोग एंगल 1 और एंगल 2 भी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 3x है, तो 3 इंटू 36, तो कितना हो गया 3 इंटू 36, तो 180 डिग्री, ठीक है। फिर एंगल 2 भी फाइंड कर लीजिए, यह 2x है, तो 2 इंटू x का वैल्यू 36 डिग्री फाइंड किए हैं, तो 36 2 जा 72 डिग्री। एंगल 1 2 का मालूम हो गया। अब देखिए 1 2 मालूम हो गया, इसके बाद हम लोग कैसे 1 से लेकर 8 तक का एंगल निकालते हैं। काफी आसान है, जो कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट और कोई इंटीरियर एंगल के बारे में पढ़े उसी को हम लोग निकालेंगे। देखिए कितना आसान है, देख रहे हैं क्या, ये एंगल 1 और 6 आपस में इक्वल है कि नहीं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 अगर मालूम है हमको तो एंगल 6 निकाल सकते हैं। एंगल 1 जो है इक्वल है एंगल 6 के, क्यों, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से 1 का वैल्यू हमारा कितना है 108 डिग्री, तो एंगल 6 भी आपका कितना निकल गया 108 डिग्री। सिमिलरली उसी तरह से अगर 2 देखिए एंगल 2 और 4 आपस में इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एंगल 4 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना 72 डिग्री, इसलिए 72 डिग्री। अब देखिए एंगल 4 भी फाइंड हो गया, 1 2 4 और 8 हम लोग निकाल लिए, सॉरी 1 इक्वल है कितने 6 के ना, 6 के, और 1 2 4 और 6 निकाल लिया। अब देखिए 1 इक्वल भी तो 3 के है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यह भी है क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो फिर एंगल 1 इक्वल है किसके 3 के, यह क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप पढ़ाए थे ना, दो लाइन किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आमने सामने का जो एंगल होता है वही वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो 1 इक्वल किसके 3 के, तो एंगल 1 का वैल्यू एंगल 3 इक्वल एंगल 1 कर देते हैं। एंगल 3 का वैल्यू क्या निकलेगा, तो 1 का वैल्यू हम 108 डिग्री निकाले हैं, तो यह भी हो गया 108 डिग्री। सिमिलरली उसी तरह से
देख रहे हैं 3 इक्वल है किसके 8 के कंसेक्यूटिव सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल 3 और 8 इक्वल है, 4 और 7 इक्वल है, और 2 और 5 भी तो इक्वल है। एंगल 2 इक्वल है किसके एंगल 5 के, एंगल 2 इक्वल है किसके एंगल 5 के। तो एंगल 2 का वैल्यू हम लोग 72 डिग्री फाइंड किए थे, तो एंगल 5 भी फाइंड हो गया। फिर एंगल 3 इक्वल है किसके एंगल 8 के, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, तो एंगल 3 का वैल्यू हम लोग फाइंड किया अभी 108 डिग्री, तो एंगल 8 का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली उसी तरह से 4 इक्वल किसके 7 के, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, तो देखिए 4 का वैल्यू हम लोग कहीं ना कहीं फाइंड किए होंगे 72 डिग्री, तो एंगल 7 भी कितना हो गया 2 डिग्री। तो 1 से लेकर आप लोग 8 तक सभी एंगल निकालना समझ गए। यह सब किससे था करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। देखिए आप चाहे तो 1 के इक्वल 8 भी कर सकते हैं, यहाँ किया ना एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8 क्यों किया है, तो यह 3 और 8 क्यों इक्वल है, तो अल्टरनेट सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से आप चाहे तो इसको एंगल 1 को भी 8 के इक्वल कर सकते हैं, कैसे, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 का आप निकालना आपको है, आप समझिए कि हम इसको निकालेंगे कैसे, काफी इजी है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लीजिएगा तो लाइन एंड एंगल का टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इससे भी इजी है। देखने में तो लगेगा जी हाँ जी भाई ये कैसे बनेगा, बल्कि वो काफी इजी प्रॉब्लम है। पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद उसको देखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन फिगर इफ PQ पैरेलल RS, PQ और RS क्या है, दो तो लाइन है, दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। फिर एंगल MXQ इज इक्वल टू 135 डिग्री, MXQ का वैल्यू दिया हुआ है 135 डिग्री। फिर एंड एंगल MYR इसका वैल्यू 40 डिग्री दिया हुआ है, और MXQ इसका वैल्यू आपका 130 डिग्री सॉरी 130 डिग्री दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, इसमें हमसे पूछ रहा है क्या, फाइंड एंगल XMY, फाइंड एंगल XMY। यह भाई कैसे निकलेगा, कुछ इसमें अपना माइंड लगाना है, कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब क्या हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें, इसको देखते हैं। बिना कंस्ट्रक्ट किए हुए यह प्रॉब्लम नहीं बनेगी, हल्का दिमाग लगाइए, हल्का माइंड लगाइए और इसमें कंस्ट्रक्ट कीजिए। कंस्ट्रक्ट क्या करना है, तो PQ और RS के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, इसका नाम मान लेते हैं AB ही दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा, तो उसमें लिखिएगा जो AB पैरेलल PQ पैरेलल RS, ठीक है। यह तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। AB के पैरेलल अगर PQ खींचते हैं, अगर AB और PQ आपस में पैरेलल है, तो देख रहे हैं कि PQ और RS भी तो पहले से गिवन है पैरेलल, तो यह तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दिए हैं AB पैरेलल PQ और पैरेलल RS। अब इसमें क्या करेंगे, ये हमको निकालना है XMY, यही ना फाइंड करना है XMY फाइंड करने, यानी कि यह एंगल और यह एंगल दोनों निकल जाए, तो दोनों का सम कर लेंगे तो पूरा एंगल XMY निकलेगा कि नहीं। देखिए कितना इजी हो गया। इस एंगल का नाम आप दे दीजिए एंगल 1 और इसका नाम दे दीजिए एंगल 2। एंगल 1 और 2 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जो एंगल XMB जो है वो 1 है, आप नहीं भी मानिएगा तो वहां पर लिखना होगा XMB, चाहे BMX लिखिए, या इस एंगल का नाम 2 दिए, इसको आप YMB या BMY लिख सकते हैं। बल्कि हम नेमिंग करके बनाते हैं तो काफी इजी हो जाएगा। देखिए देख रहे हैं क्या, PQ सिंस PQ पैरेलल है आपका AB, यह दोनों लाइन पैरेलल है, और देख रहे हैं यह पैरेलल है, तो जो XM है यह ट्रांसवर्सल होगा कि नहीं, यह दो लाइन पैरेलल है, यह ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसमें देख रहे हैं कि यह दोनों कौन सा एंगल है, वो इंटीरियर एंगल, और इसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है।
तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सिंस PQ पैरेलल AB है एंड लिख दीजिए XM इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल XM क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए एंगल MXQ प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, कोई इंटीरियर एंगल से कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और यह दोनों क्या है 1 और 130, कोई इंटीरियर एंगल है कि नहीं है, या कंसेक्यूटिव एंगल। तो देख रहे हैं MXQ का वैल्यू हमको मालूम है, जो 130 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 130 डिग्री। एंगल 1 का वैल्यू कितना आया, तो 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 50 डिग्री। अगेन फिर देख रहा है क्या, जो AB और RS भी तो आपस में पैरेलल है, यह दोनों भी पैरेलल लाइन है। कंस्ट्रक्शन से देखिए, सॉल्यूशन में आप सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए, आप पहले लिखिएगा कंस्ट्रक्शन, सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर किए हैं AB पैरेलल PQ पैरेलल RS। अब देखिए RS और AB भी तो आपस में पैरेलल है, उसमें भी MY क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, सिंस चूंकि सिंस AB पैरेलल RS क्या दोनों एंड MY इज अ ट्रांसवर्सल, MY क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं MY ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू किस कहते हैं, एंगल RYM या MYR के, एंगल MYR के देख रहे हैं यार, एंगल 2 इक्वल एंगल MYR के। एंगल MYR का जो वैल्यू है वो हमको गिवन में, MYR का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, तो एंगल 2 का वैल्यू निकल गया। या क्यों है, एंगल 2 और एंगल MYR आपस में इक्वल क्यों है, तो आपको बताया गया है, मान लेते हैं यह आपका ट्रांसवर्सल है, तो दोनों एंगल में कौन सा रिलेशन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो MYR का वैल्यू 40 डिग्री है, तो एंगल 1 और एंगल 2 हम लोग फाइंड कर लिए। अब हमको यही ना फाइंड करना है, तो एंगल XMY कितना होगा, तो एंगल 1 और एंगल 2 अगर फाइंड हमको मालूम है, तो ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो XMY का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं। तो इसलिए नाउ एंगल XMY इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल 1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे 50 डिग्री, अब प्लस इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे कितना 40 डिग्री, दोनों का ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 90 डिग्री। अब लोग देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था भाई ये बनेगा कैसे, बल्कि हम लोग सॉल्व किए थे, कितना इजी है। आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कीजिए और देखिए जब बनता कैसे, इस पे जो डिपेंडेंट और क्वेश्चन बुक में होगा उसको बनाइए, इजी वे में बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन काफी इजी है, बल्कि इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है कि क्वेश्चन है क्या, हल्का दिमाग लगा लीजिएगा तो यह क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए पहले है क्या, प्रूव दैट इफ टू पैरेलल लाइन, जब बोल रहा है क्वेश्चन देखकर आप लोग फिगर बनाइए, इफ टू पैरेलल लाइन, तो एक पैरेलल लाइन यह है और एक यह है, टू पैरेलल, इसका नाम दे देते हैं PQ और इसका नाम दे देते हैं RS, ठीक है। इफ टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल, इसको कोई ट्रांसवर्सल T मान लेते हैं इंटरसेक्ट करता है, इसको कोई ट्रांसवर्सल T, दो पैरेलल लाइन में कोई ट्रांसवर्सल T क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। देन द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, कोई भी पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का
जो होगा वह क्या होंगे, आपस में पैरेलल। मान लेते हैं यह दोनों क्या है, एक अल्टरनेट इंटीरियर है। इसका बाइसेक्टर जो होगा और इसका बाइसेक्टर जो होगा, यह दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसका नाम ए दे देते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं। इसका नाम ई दे दीजिए और इसका एफ दे दीजिए। इस पॉइंट का नेमिंग किए एफ और इसका नेमिंग किए वाई। देखिए यही ना बोला है जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर होंगे यह दोनों पैरेलल होंगे। इसको पैरेलल हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं। और प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ सॉल्यूशन स्टार्ट है। प्रूफ में हमको यही ना करना है कि ए ई पैरेलल होगा बी एफ। यह दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब देखिए इसको पैरेलल हम लोग करते कैसे, कितना इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। प्रूफ स्टार्ट कीजिए। देख रहे हैं क्या, सिंस पी क्यू पैरेलल है आर एस के। पी क्यू और आर एस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। पी क्यू और आर एस यह पैरेलल है। क्वेश्चन में बोल दिया टू पैरेलल है, यह पैरेलल है। और कोई ट्रांसवर्सल टी क्या करता है, इसको इंटरसेक्ट करता है। इसलिए एंगल पीईएफ इक्वल हो जाएगा एंगल पीईएफ के इक्वल कौन है, तो एंगल ईएफ एस बोलिए या एस एफ ई बोलिए। एंगल ईएफ एस यह इक्वल है। दोनों का हमको तो दिखाना है कि यह दोनों लाइन पहले दोनों का हाफ कर दीजिए। यह बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, यह एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल होगा तो हाफ कर देते हैं। तो देखिए हाफ करते हैं, हाफ एंगल पीईएफ इक्वल टू हाफ एंगल ईएफएस। एंगल हाफ एंगल पीईएफ। और देखिए अगर हम पीईएफ का हाफ करेंगे तो या तो यह होगा नहीं तो यह, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है तो इतना प्लस इतना, यह दोनों तो इक्वल है, इज इक्वल टू पूरा होगा। तो देख रहे हैं पीईएफ इज इक्वल टू होगा ना पीईए प्लस एईएफ और दोनों आपस में इक्वल है इसलिए 2, तो इसको हाफ इसका हो जाएगा एईएफ। तो हाफ एंगल पीईएफ के बदले में हम लोग लिख सकते हैं एंगल एईएफ। हाफ एंगल ईएफसी के बदले में ईएफएस के बदले में लिख सकते हैं एंगल बीएफई। एंगल बीएफई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो गए तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल हेंस एई पैरेलल होगा बीएफटी। अगर मान लेते हैं इसमें यह दोनों लाइन पैरेलल दे दिया हो और कह रहा है कि पीक्यू पैरेलल अगर आरएस करे तो उसके लिए आप सेम इसका अपोजिट काम कीजिएगा और वह पीक्यू और आरएस आपस में पैरेलल दिखा। क्वेश्चन लिख देते हैं इसके बाद वाला, इसका जस्ट कन्वर्स, और आप लोग उसको बनाइएगा। पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद उस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। जस्ट उसका पीछे वाले क्वेश्चन का, प्रीवियस क्वेश्चन का यह कन्वर्स है। यह क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन का कन्वर्स है। इसको आप लोग खुद बनाइए और बनाइएगा। जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग बताएंगे। अगर आपसे नहीं बनेगा तो वहां पे बताएंगे ये क्वेश्चन बनता कैसे है। पहले आप लोग इसको अपने से क्या कीजिए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं। पहले देख लीजिए ये क्वेश्चन है क्या, द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर पैरेलल। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर अगर पैरेलल है तो वह दोनों प्रूव दैट गिवन लाइंस आर पैरेलल। जो वह दोनों लाइन है यह भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, जस्ट उसका अपोजिट है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होती है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे।
पहले आप लोग खुद करके देखिए, इसको नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक फिगर है, इसमें ए बी पैरेलल सी डी है, यानी कि यह दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। इस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें एक्स को फाइंड करना है। तो बिना कंस्ट्रक्ट किए इस प्रॉब्लम को नहीं बना सकते। इस टाइप का कोई प्रॉब्लम, कुछ ऐसे लाइंस एंड एंगल में प्रॉब्लम है जिसको हमको कंस्ट्रक्ट कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या, काफी इजी है, थोड़ा कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ए बी पैरेलल सी डी है, इस दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए ई, एफ दे दीजिए, ई है तो एफ दे देते। कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन स्टार्ट, कंस्ट्रक्शन कीजिएगा। गिवन में आपका क्या दिया है, ए बी पैरेलल है सी डी, यह पैरेलल आपका गिवन है। इसके बाद हमको वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है, फाइंड एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाट, एक्स इज इक्वल टू वाट, एक्स कितना हो, यही ना निकालना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन किए हैं, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा। क्या किया कंस्ट्रक्शन, ए बी के पैरेलल, ए बी सी डी दोनों का पैरेलल एक लाइन ई एफ ड्रॉ की, तो ड्रॉ ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। पीछे वाला क्वेश्चन में बताए थे, जो मान लेते हैं ई एफ पैरेलल सी डी अगर ड्रॉ करते हैं तो सी डी ए बी के पैरेलल, तो तीनों तो आपस में पैरेलल होगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। अब देखिए यह तो हम कंस्ट्रक्ट कर लिए। इसके बाद देखते हैं जो सी डी और ई एफ क्या है, आपस में पैरेलल है। एंड जो ई डी है, देखिए यह एक लाइन ही है और एक लाइन ही है, यहां से एक ट्रांसवर्सल, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ट्रांसवर्सल हो जाएगा कि नहीं, तो यह एक ट्रांसवर्सल है, तो लिखेंगे सिंस सी डी पैरेलल है ई एफ एंड DE is the transversal, ठीक है। CD और EF आपस में पैरेलल और D क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल है तो आपको मालूम है जो यह दोनों एंगल में कौन सा रिलेशन है, कोई इंटीरियर एंगल बोलिए या कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल बोलिए, यह दोनों एंगल में रिलेशन है कोई इंटीरियर एंगल का। इसलिए जानते हैं कि जो दो पैरेलल लाइन में कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होते हैं। इसलिए एंगल CDE प्लस एंगल DEF इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों, तो बाई को इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद CDE का वैल्यू हम लोग को मालूम है x प्लस DEF का वैल्यू नहीं मालूम है, तो एंगल DEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए एंगल DEF क्या निकलेगा, तो 180 माइनस x, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब चलिए अगेन में फिर देखते हैं क्या ए बी पैरेलल भी ई एफ क्या है, क्योंकि ए बी पैरेलल है ई एफ के एंड उसमें क्या है, बीई इज द ट्रांसवर्सल एंड बी इज द ट्रांसवर्सल, इसलिए एंगल ABE प्लस एंगल BEF, ABE प्लस एंगल BEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह भी क्या है, को इंटीरियर एंगल,
तो इंटीरियर एंगल। उसमें भी क्या देखें, ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल है, तो बी क्या होगा, आपस में ट्रांसवर्सल लाइन होगा। इसलिए जो दोनों दो पैरेलल लाइनों को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, यह पूरा एंगल और यह पूरा एंगल, तो एंगल ए बी ई माने यह एंगल बी ई एफ माने यह पूरा एंगल, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बाद। ए बी ई का वैल्यू दिया होगा 110 डिग्री प्लस बीई एफ के बदले में हम बीई डी प्लस एंगल डीई एफ लिख सकते हैं, तो इसके बदले में लिख सकते हैं एंगल बीई डी प्लस एंगल 110 डिग्री प्लस एंगल बीई डी प्लस एंगल बीई एफ के बदले बीई डी प्लस एंगल डीई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देख रहे हैं, जो बीई डी का वैल्यू हमको मालूम है 20 डिग्री, इसलिए 110 डिग्री अब प्लस 20 डिग्री या प्लस एंगल डीई एफ, तो डीई एफ का वैल्यू हमको मालूम है। देखिए 180 माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखना डायरेक्ट 180 से 180 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 130 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू इसके बाद इधर चलिए माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 130 डिग्री, तो माइनस से माइनस कट गया, एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। देखिए कितना इजी प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम जो था काफी इजी था। देखिए सॉल्यूशन थोड़ा सा माइंड लगा दीजिएगा तो लाइन एंड एंगल का टोटल क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, जो ट्रायंगल क्या होता है उसके उस पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।